हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी HESC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 16 अप्रैल को। तो देख लेते हैं उसका जो लेक्चर 2 है। हमने यहाँ पे जो फर्स्ट लेक्चर था 17 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 15 क्वेश्चन हम फ़ोन में जो वीडियो बनाई थी वहाँ से लेकर के आए थे एंड 16 एंड 17 क्वेश्चन वैसे रिकॉर्डिंग थी, ठीक है, क्योंकि इशू आ रखा था यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड लेक्चर है उसमें हम करने वाले हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 48 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 से, क्योंकि जो 30 क्वेश्चन थे वो आपके जीएस के क्वेश्चन थे एंड 31 से आपके स्टार्ट हुए थे मैथमेटिक्स के, यानी कि 31 टू 100, ठीक है। तो 31 टू 47 हम कर चुके हैं एंड आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं 48 से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। याद से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 क्या है। क्वेश्चन नंबर 48, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी थीटा बाई 5 + 4 साइन थीटा। अब यहाँ पे एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, हम उसी का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब ये जो इंटीग्रेशन है आपको कुछ इस टाइप का गिवन है, डी थीटा अपॉन 5 + 4 साइन थीटा। ओके, एक मिनट। अब यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो किस फॉर्म का है ये देख लीजिए। इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन a + b साइन थीटा, ठीक है। जब आपको इस टाइप का इंटीग्रेशन गिवन हो तो क्या आएगा इवेल्युएट करने पे 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² - b², क्योंकि वहाँ पे आपके पास कम टाइम होता है, लिमिटेड टाइम होता है एग्ज़ाम में, तो हमें वहाँ पे अगर शॉर्ट ट्रिक हमें पता है, ठीक है, वही आप यूज़ करना है। अब देखिए जो a है, a क्या है यहाँ पे 5 एंड b यहाँ पे क्या है 4। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5² - 4², यानी कि 2 पाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 25 - 16, और ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9, यानी कि 2 पाई अपॉन 3। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप बता दीजिएगा, अगर आपका कोई और आया हो आप बताइएगा कि आपने किस वे से किया था, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरे पास पर्सनली SMS कर सकते हैं कि हम इसको इस वे से कर सकते हैं एंड आंसर इसका ये आया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट है। लेट R बी ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड आइडियल M इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ R इफ़ एंड ओनली इफ R बाय M, ठीक है, इज़ क्या होगा, इज़ ए फील्ड, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट होता है, यहाँ पे क्या आएगा, इज़ ए फील्ड। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 50, ये आपका न्यूटन रैप्शन का फॉर्मूला पूछा गया है। न्यूटन रैप्शन फॉर्मूला ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ ए रूट ऑफ द इक्वेशन f(x) = 0। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन ए सीक्वेंस। इसमें अभी थोड़ा डाउट है, जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, इसको अभी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, हाउ मैनी जनरेटर्स डज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 हैव। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने हैं, जनरेटर्स फाइंड आउट करने हैं साइक्लिक ग्रुप के, एंड साइक्लिक ग्रुप हमारे पास जो है वो क्या है, ऑर्डर 8 का है, ठीक है। तो हाउ मैनी जनरेटर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम जनरेटर्स, यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी जनरेटर्स डज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। तो अब यहाँ पे देखिए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n हैज़ एग्जैक्टली 5n जनरेटर्स, ठीक है। कितने जनरेटर्स होते हैं, 5n जनरेटर्स होते हैं। आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्या है
cyclic group of order n has exactly 5 n generators, और ये अपने पास जो फाई n है ये क्या है, आइलर फंक्शन है। तो यहाँ पे फाई 8 n, यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू क्या है 8 है, तो फाई 8 क्या हो जाएगा, फाई 8 आइलर फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, लेस देन, फाई n का क्या मतलब होता है यहाँ पे, लेस देन n एंड रिलेटिवली टू n, है ना। इसके अंदर वही एलिमेंट्स आते हैं ना जो कि n से लेस हो और रिलेटिवली कोप्राइम हो n से। तो कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे, इसके अंदर कौन कौन से नंबर्स आएंगे, 1 लेस देन 8 एंड कोप्राइम टू 8, एंड उसके बाद है 3 लेस देन 8 एंड कोप्राइम टू 8, उसके बाद है 5 लेस देन 8 एंड कोप्राइम टू 8, एंड देन नेक्स्ट इज 7। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 4। इसका मतलब है इसके पास जो टोटल जनरेटर्स होंगे वो क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल इंटीग्रेशन ओवर 1 to 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर डी एक्स बाई एक्स सब्जेक्ट टू द कंडीशन y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 एंड y ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। देखिए जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ हो और आपसे सोल्व ना हो कि हम एक्सट्रीमल कैसे फाइंड आउट करें, तो आपके पास जो कंडीशंस गिवन होती है आप उनको यहाँ पे जो आपके पास ये कर्व है यहाँ पे पुट करके देखिए, क्योंकि क्या होता है कि जो आपके पास ये कर्व गिवन है वो इनसे पास होने चाहिए। ये आपके पास जो एलिमेंट्स है यानी कि 1 0 एंड एट टू 1, ये आपके पास जो कर्व है इनसे पास होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट में पुट करें, अगर फर्स्ट में हम ये पुट करें तो आपके पास क्या आएगा, इज़ 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 स्क्वायर, ये तो 0 आ गया ना, विच इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड में क्या आएगा, सेकंड में आएगा 1 स्क्वायर प्लस एक मिनट सॉरी फर्स्ट में मिस्टेक कर दी हमने। क्या है, अगर हम 1 0 को पुट करें 1 0, x की जगह पे 1 है यानी कि 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस y क्या आया 0 माइनस 2 स्क्वायर, तो ये आएगा 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, अब अगर b में पुट करें x की जगह पे 1 एंड y की जगह पे 0, तो ये आएगा माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। सिमिलरली हम 2 और 1 को पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 स्क्वायर 4 एंड प्लस y की जगह पे हमें 1 पुट करना है 1 माइनस 2 स्क्वायर, तो ये भी क्या आ जाएगा 5, यानी कि सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। बाकी आप सी और डी को आप अगर चेक करोगे तो ये भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54। द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4y एंड y एट 0 इज इक्वल टू 2। इनिशियल कंडीशन हमें ये गिवन है। तो अब देखिए यहाँ पे इसके पास कितने सॉल्यूशंस हो गए, हमें यहाँ पे चेक करने, हो सकता है इसके पास एक भी सॉल्यूशन ना हो, है ना। तो देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की हम कोशिश करते हैं। क्या आएगा, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4y, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से dy बाई y इज इक्वल टू 4 बाई एक्स डी एक्स, देन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, क्या आ जाएगा यहाँ से dy बाई y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 बाई एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा यहाँ से log मोड y इज इक्वल टू 4 log मोड ऑफ c x प्लस c। ठीक है, ये यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ मोड y इज इक्वल टू log ऑफ मोड x रेज टू द पावर 4 प्लस c, एंड यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो log ऑफ मोड y इज इक्वल टू log ऑफ मोड x रेज टू द पावर 4 इंटू ई रेज टू द पावर c, और यहाँ से अपने पास ये क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर c एंड x रेज टू द पावर 4। x यहाँ पे हमारे पास ये है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से a
एक्स रेज टू द पावर 4 एंड वे है ए यहाँ पे क्या है, a इज़ इक्वल टू ई रेज टू द पावर c विच इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, y इज़ इक्वल टू a एक्स रेज टू द पावर 4, हमें कंडीशन क्या गिवन है, y एट 0 इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा एट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अपने पास कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, द एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v ऑफ विच द रियल पार्ट हमें गिवन है, तो हमें एफ ऑफ z फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। अब आप क्या कीजिए, देखिए इजी तरीका क्या है यहाँ पे, अगर आप इनको चेक करो, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, अब आप उनमें रियल पार्ट देख लीजिए थोड़ा सा ओपन करके कि इसी टाइप का आएगा क्या रियल पार्ट। अब देखिए अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पे ओपन करूँ, फर्स्ट ऑप्शन को, तो ये क्या होगा, अब देखो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को चेक करने की कोशिश करूँ, ई रेज टू द पावर माइनस जेड को आप क्या लिख सकते हो, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, और इसको क्या लिख सकते हो, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एंड ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा वाई। अब देखिए यहाँ पे यही चीज़ आपकी मैच नहीं कर रही, यहाँ पे ई रेज टू द पावर माइनस एक्स है बट यहाँ पे ई रेज टू द पावर एक्स है, तो ये आपका यहीं से कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, है ना। सिमिलरली आप यहाँ पे इसको भी चेक कर सकते हो। अब हम सी ऑप्शन की अगर बात करें तो देखिए सी ऑप्शन, z ई रेज टू द पावर z प्लस सी, इसको क्या लिखो, x प्लस आयोटा y एंड ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर x प्लस आयोटा y, है ना, प्लस c। अब देखिए अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, देन x प्लस आयोटा y ई रेज टू द पावर x इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा y प्लस c, दोबारा से इसको हम ओपन करेंगे थोड़ा और, ये होगा ई रेज टू द पावर x और ये हो जाएगा कोस ऑफ y प्लस आयोटा साइन y प्लस c। अब हमें रियल पार्ट हमें फाइंड आउट करना है ना, तो देखिए रियल पार्ट इसको ओपन कर लीजिए, ये क्या आएगा, x ई रेज टू द पावर x कोस ऑफ y एंड यहाँ से हो जाएगा प्लस आयोटा x ई रेज टू द पावर x साइन y एंड ये हो जाएगा प्लस आयोटा y ई रेज टू द पावर x कोस ऑफ y एंड ये क्या होगा, ये प्लस सी आप बाहर रखिए, प्लस सी, ठीक है। अब ये हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस वाई ई रेज टू द पावर एक्स साइन वाई प्लस सी। अब देखिए रियल पार्ट को अगर हम चेक करें, ये आएगा रियल पार्ट में आपका एक्स ई रेज टू द पावर एक्स कोस वाई माइनस वाई ई रेज टू द पावर एक्स साइन वाई प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से u आपका ये हो जाएगा एंड v आपका ये हो जाएगा, तो अपने पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा, है ना, ऑप्शन डी आपके पास इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 180। अब इसका बताइएगा आप कि पॉजिटिव डिवाइजर्स कैसे फाइंड आउट करोगे, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 180 क्या आएगा, बताइए जल्दी से। 180 के पॉजिटिव डिवाइजर्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे, सोचिए थोड़ा सा, क्या फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाओगे। बताइए, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 180। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करनी है 180 की। तो क्या आएगा जब आप इसको करोगे, 180 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5, ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ डिवाइजर्स फाइंड आउट करने का। अब फॉर्मूला आप यहाँ पे नोट कर लीजिए क्या होता है, देखिए द फॉर्मूला टू फाइंड द
sum of divisors using prime factorization इज क्या होता है, सिग्मा n, ठीक है। और ये होगा 1 प्लस, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के केस में ही होता है, ठीक है, p1 प्लस p1 स्क्वेयर अप टू p1 e रेज टू द पावर e1। सिमिलरली 1 प्लस p2 प्लस p2 स्क्वेयर प्लस अप टू p2 रेज टू द पावर a2, और ये ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, गामा 180, गामा 180। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस फर्स्ट प्राइम हमारे पास क्या है 2, ठीक है, ये हमारे पास क्या है p1 है, ये हमारे पास क्या है p2 है, और ये हमारे पास क्या है p3 है। तो ये होगा 1 प्लस 2 स्क्वेयर, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 स्क्वेयर। E1 हमारे पास क्या है 2 है, E1 क्या है 2 है, A2 क्या है 2 है, एंड E3 क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है। और ये क्या होगा 1 प्लस 5 हो जाएगा। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये होगा 1 प्लस 2 प्लस 4 एंड 1 प्लस 3 प्लस 9 एंड ये क्या है 6। तो ये होगा 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 6। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे देन 13 मल्टीप्लाई 7 91 इंटू 6, और ये होगा 546, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 57, द डिग्री ऑफ द स्प्लिटिंग फील्ड। यहाँ पे हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है स्प्लिटिंग फील्ड की, एंड स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स क्या है, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 1 इन क्यू एक्स। अब देखिए हम जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। अब अगर हम यहाँ पे इनके रूट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करें, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसकी अगर मैं रूट्स फाइंड आउट करूँ तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस बी स्क्वेयर 1 माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। तो ये होगा -1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ -3 एंड यहाँ पे क्या आएगा 2, यानी कि -1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसके रूट्स फाइंड आउट करूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, दोनों के जो रूट्स हैं, दोनों के यहाँ पे जो रूट्स हैं, यानी कि ओमेगा जो है, ओमेगा किसको बोला है, आपको याद है ना कि हम ओमेगा किसको बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिट से जब हम निकालते हैं तो वहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर 1, इस टाइप से, है ना। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जब हमने इसके रूट्स निकाले हैं, आप यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, अगर याद ना रहे तो। एंड नाउ द रूट्स, अब जिसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पता है वो समझ जाएगा, है ना। द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा, ओके, बट these involve the cube root of unity, cube roots of unity, okay. Then the splitting field of fx, the splitting field of fx over q is
क्यू ओमेगा। क्यों, ऐसा क्यों है? सिंस ओमेगा जनरेट्स बोथ सेट्स ऑफ रूट, ये क्योंकि दोनों को जनरेट करता है। तो यहाँ पे जो डिग्री होगी वो आपकी हो जाएगी 2। डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड इज 2 बिकॉज क्यू ओमेगा इज 8 डिग्री 2 एक्सटेंशन ऑफ क्यू एज ओमेगा इज ए रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 विच इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। देन डिग्री यहाँ पे क्या होगी 2, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन R2 इज नॉट ए कन्वेक्स सेट। अब यहाँ पे नॉट ए कन्वेक्स सेट की बात हुई है। अब देखिए यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा वो लास्ट वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अब बाई फिगर मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि कैसे होगा। अगर आप यहाँ पे इसको ड्रॉ करो एक्स स्क्वेयर प्लस, देखिए अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रेडियस हम यहाँ पे मान लेते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया, इतनी गंदी ड्राइंग है ना, ये क्या हो रहा है ये, देखो हम यहाँ पे -1 मान लेते, 2 हो गया, ठीक है चलो, है ना। तो ये ग्रेटर देन की बात की है ना, तो ग्रेटर देन हमारा ये ऐसे जाएगा, ग्रेटर देन तो हमारा ये पोर्शन होगा। अब उसके बाद है x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4 यानी कि 2 स्क्वेयर। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा है 2 है -2 ये हो गया, ठीक है। ये कर लेना अपना, है ना, ये इस टाइप से। तो अब लेस देन की बात हुई है, तो लेस देन के केस में ये क्या होगा, लेस देन के केस में तो ये वाला पोर्शन आएगा ना, ये वाला, ठीक है। लेस देन के केस में तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा ना। अब देखिए कॉमन तो यहाँ पे ये वाला है। अब यहाँ पे जब आप 2 पॉइंट्स उठाओगे, 2 पॉइंट्स जब आप उठाओगे, मान लीजिए कि यहाँ से उठा लिया, एक यहाँ से उठा लिया, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हम उनको मिला ही नहीं सकते क्योंकि हमारा जो कॉमन पार्ट है वो तो बस ये है ना, ये वाला पोर्शन तो है ही नहीं, ठीक है, ये वाला पोर्शन तो है ही नहीं ना, ठीक है, समझ में आ गया, है ना, कि क्यों नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इस वाले सर्कल को इंक्लूड ही नहीं करता, इस वाले सर्कल को, अगर ये इसको इंक्लूड करता तो ये कन्वेक्स हो जाता फिर, है ना। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट हो जाएगा, ये जो सेट है ये कन्वेक्स नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीनियर मैप टी V3 to V3 डिफाइंड बाई टी ऑफ E1 इज इक्वल टू E1 माइनस E2, टी ऑफ E2 इज इक्वल टू E1 प्लस E3, टी ऑफ E3 इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। यहाँ पे जब आप मैट्रिक्स बनाओगे, मैट्रिक्स सबको बनानी आती है ना। अब यहाँ पे मैं बता दूँ E1 हमारे पास क्या है 1 0 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस है V3 के लिए 0 1 0 एंड E3 इज़ 0 1 0, ठीक है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है वहाँ पे जब आप इनको रखोगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनने वाली है, मैट्रिक्स आपकी कुछ इस टाइप की बनेगी। मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैट्रिक्स अगर बनाऊँ देन 1 माइनस 1 0 0 2 1 1 1 1, ओके। तो हमारे पास अब देखिए आपके पास क्या होता है कि 1 1 कब होता है, जब कर्नल ऑफ टी क्या हो 0 हो और ऑन टू क्या हो इफ़ इमेज स्पेंस R3, है ना। अब आप इन दो चीज़ों को नोट कर लीजिए, क्या कहा मैंने, फर्स्ट इज़ 1 1 if kernel of t is equal to 0 and second on 2 if kernel of
सॉरी ऑन टू कब होगा, इफ़ इमेज स्पैन्स R3। ठीक है। अब एक और होता है यहाँ पे, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए T इज़ 1 1 if and only if T is on 2, if and only if determinant of A is not equal to 0। अब यहाँ पे जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे तो वो जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आपका 0 आएगा। दिस इम्प्लाइज नॉट 1 1 एंड नाइदर ऑन 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60। इफ़ द कर्वेचर एंड टोर्शन ऑफ ए कर्व आर बोथ कॉन्स्टेंट देन द कर्व इज ए हेलिक्स। आई थिंक इसका सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, फिर भी ये डाउट में है, एक बार इसको ऐसे ही रखना। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।